हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पिछली दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो अब अगला टॉपिक हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको हम एलसीएम कहते हैं या LCM भी कहते हैं। उन दोनों चीजों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टूडेंट्स, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं अब आपको मेन टॉपिक जिसके बारे में हम पहली ही वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। डिफरेंस बिटवीन प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, ये डिफरेंस बताने की जरूरत मुझे क्यों फील हुई, वही मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि जब भी बच्चों को बोला जाता है कि बेटा फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बच्चे कहते हैं सर एलसीएम निकालना है क्या। तो ये जो कंफ्यूजन है कि एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है, इसी चीज के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इसी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसके डिफरेंस के साथ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसके बारे में जितनी जरूरत थी लगभग हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक रिकैपिचुलेशन कह लो, हल्का सा एक छोटा सा प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाला तरीका जो है वो यूज करके हम एक छोटे से नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि क्वेश्चन आता है कि फाइंड, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स भी कह सकते हैं ऑफ एक सिंपल सा नंबर लेते हैं 75। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर्स, ना कि एलसीएम। इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा कि एलसीएम अलग चीज है, प्राइम फैक्टर्स अलग चीज है। हाँ, लगते एक जैसे हैं, जरूर लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे एक जैसे लगते हैं। वो जो एक जैसे लगने वाली जो बात है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। क्या कहेंगे इसको? अभाज्य या फिर अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है जी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम हिंदी में है। अलग अलग भाषाओं में भी मिलते जुलते ही नाम है। पंजाबी में भी इस चीज को अभाज्य गुणनखंड ही कहा जाता है, हिंदी में भी अभाज्य गुणनखंड ही कहा जाता है। तो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करने जा रहा हूं, ढूंढने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरा काम रहेगा, मैं लिख दूं यहां पे 75 यानी कि 75। अब मेरा काम है इसको डिवाइड करना कुछ इस तरीके से। अब इसको करने के लिए बच्चों की प्रैक्टिस जरूरी है। आप छोटे छोटे नंबर्स के साथ छोटे छोटी संख्याओं को बच्चों को असाइन करके आप दे सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी थोड़ा पॉसिबल होगा। क्योंकि एक बार सुन लिया, सीख लिया, समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समझे हुए को और बेहतर तरीके से सीखना है, समझना है, उसके लिए खुद से प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो
आइए करते हैं एक छोटा सा प्रयास। अच्छा, ये नंबर 3 के साथ भी भाग हो जाएगा। सबसे पहले तो 2 के साथ भाग होता है या नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 5 इवन नंबर यानी कि सम संख्या नहीं है, जिस वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 के साथ, ठीक है। अच्छा, 3 से डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करने के लिए एक सिंपल सी आपको मैं बात बता दूं। आपने कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है, चाहे छोटा सा है चाहे बहुत बड़ा है, कैसा भी नंबर है, आप चेक कर सकते हैं वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। बिना डिवाइड किए, बिना भाग किए आप ये पता कर सकते हैं कि 7 और 5 या कोई और बड़ा नंबर क्या 3 से भाग होता है या नहीं। इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे और भी काफी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है काफी टीचर्स ने। तो सिंपल डिजिट्स जो हैं, अंक 7 और 5, 7 एंड 5 दोनों को ऐड कर दीजिए। 7 + 5 12 होता है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कहता है कि यदि कोई भी संख्या के जो अंक हैं उन अंकों का योग जोड़ हम करेंगे और वो जोड़ 3 से भाग होता है तो पूरी संख्या 3 से भाग होती है। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, भाग विधि है 3 के लिए, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। 7 + 5 12, 12 is divisible by 3, so I can decide that 75 is also divisible by 3। अब मैंने इसको 7 5 जोड़ के 12 किया था, तो मैं यहाँ पे 3 चौका 12 नहीं करूंगा, 3 4 12 नहीं करूंगा, मुझे डिवाइड 75 ही करना है। वो तो मैंने चेक किया कि क्या ये 3 से भाग होता है या नहीं। यहां लिखने से पहले मुझे चेक करना है ना कि किसके साथ भाग होता है किसके साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे रैंडम नंबर चाहिए, मेरे को प्राइम नंबर चाहिए। ऐसा नंबर नहीं चाहिए जो इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता हो, या फिर यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर या कंपोजिट नंबर यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मुझे लिखना है प्राइम नंबर। सो क्या आ जाएगा, 7 से छोटा 3 के टेबल में क्या आता है जल्दी से देख के बताएंगे। 3 2 6, 3 दूनी 6, तो वो 3 दूनी 6। अब ये जो डिवीजन हो रही है मेरे साथ साथ दिमाग में करेंगे। 3 दूनी 6, 7 के नीचे 6 लिखेंगे, दिमाग में सोचेंगे ये सारी बात। 7 के नीचे 2 लिखेंगे, सॉरी 7 के नीचे 6 लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6 को माइनस करेंगे, बचेगा 1। वो छोटा सा 1 आप अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे लगा सकते हो। वैसे लगाना नहीं होता है, बट आप अपने कन्वीनियंस के लिए लगा सकते हो, बट छोटा सा लगाना है, कहीं बहुत बड़ा ना लगा दियो जिसकी वजह से ये 715 हो जाए। आपको छोटा सा लगाना है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये 15 बन रहा है। अब 15 क्यों बना, 7 को भाग किया 3 से, 3 दूनी 6, 7 के नीचे 6 लिखा, 7 के नीचे 6 लिख दिया। फिर मुझे क्या करना था, 7 - 6 करना था, माइनस किया तो 1 आया। अगली मेरी प्रोसेस होती है कि मेरी नहीं, मतलब सबकी प्रोसेस ये रहती है, तरीका ये रहता है कि अगले डिजिट को हम नीचे लेके आए, तो 1 के आगे 5 लिखना था। अब यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस है नहीं डिवाइड करने के लिए, तो इस चीज को हम हल्का सा यहाँ पे अपने माइंड के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि वो जो 1 यहाँ पे बचा था वो यहाँ पे आ गया, 15 बनेगा। नीचे 5 लेके जाते तब भी 15 बनता, तो 1 ऊपर ले आए हम, 15 बना लिया। अब कब आता है 15, 3 5 जा 15। अब फिर देखेंगे 3 के साथ क्या ये डिवाइड होता है, 3 25 आते हैं टेबल में, नहीं, और ऐड करके भी चेक कर सकते हो। 5 + 2 7, 7 इज नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ 3। 3 के टेबल में 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 25 भी नहीं आएगा। वैसे भी आप जानते हो 8 × 24 और 9 × 22, बीच में 25 26 नहीं आता है। तो फिर मैं डिवाइड करूंगा इसको 5 के साथ, 4 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 4 के साथ तो तब हो सकता था जब 2 के साथ ही नहीं हो रहा है, तो 2 के साथ 4 के साथ कैसे हो जाएगा ना। सो 5 और फिर 5 बन जा 5, खत्म। 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, 75 को मैं लिख सकता हूं 3 × 5 × 5। ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया।
अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे मुझे 3 5 5 दो नंबर मिले, 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, और ये दोनों ही प्राइम नंबर है, इसीलिए इसको कहा प्राइम फैक्टराइजेशन। हैं तो इसके फैक्टर्स ही हैं, बट कैसे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, इसीलिए बोला कि ये 75 का के ये वाले जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं, और इनको निकालने की विधि प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब आएंगे अगले टॉपिक में जिसका नाम है एलसीएम, जिसको हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी मैं आपको फुल फॉर्म के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। एल का मतलब यहां पे क्या होता है, एल का मतलब रहेगा लोएस्ट या फिर लीस्ट। ठीक है, क्या होगा, लोएस्ट या फिर लीस्ट, दोनों का मतलब सेम ही होता है, या फिर स्मॉलेस्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसी का सिमिलर रहेगा। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे से छोटा, सबसे छोटा जो होगा। अच्छा, आगे मेरे पास आ गया सी। सी का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, कॉमन। क्या आ जाएगा, कॉमन। अब कॉमन का मतलब क्या होता है वो भी चर्चा करेंगे। आगे आ रहा है हमारे पास एम। एम का मतलब क्या है यहां पे, मल्टीपल। बात समझ में आ गई, एल सी एम। एल लोएस्ट या लीस्ट या स्मॉलेस्ट, तीनों में से कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। एल लोएस्ट या फिर लीस्ट में से एल यहां से उठा के इधर लिख दिया, कॉमन का सी यहां पे लिख दिया, मल्टीपल में से एम यहां पे लिख दिया। तो ये हो गया लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, जिस बात के बारे में हम पिछली 2 वीडियोस से डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टर्स तो ये पड़े हैं आपके सामने, एलसीएम इसकी फुल फॉर्म लिख दी। अब ये एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे, अब ये एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे, बट उससे पहले एलसीएम में जो ये कॉमन वर्ड मैंने लिखा, ये जो मैंने कॉमन वर्ड लिखा, इस कॉमन वर्ड का मतलब है कि ये कम से कम 2 या 3 चीजों की बात यहां पे हो रही होगी। क्योंकि अगर कोई एक नंबर है तो उसमें क्या कॉमन होगा, सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक चीज है कोई, उसके अंदर क्या कॉमन होगा, वो तो अपने आप में ही कॉमन है। बट हम यहां पे कॉमन का मतलब समझें तो यहां पे कम से कम 2 नंबर्स की तो जरूरत होगी। तो हम बात कर रहे हैं एलसीएम के बारे में। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, क्या क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, कहता फाइंड द LCM of 6 and 8। क्या लिख दिया, 6 and 8। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए कोशिश करते हैं इसका एलसीएम ढूंढने की। अब मुझे ढूंढना है इन दोनों का मल्टीपल जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो, लोएस्ट या लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, इन दोनों के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें से कॉमन जो होगा वो, और वो भी कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं मल्टीपल, देखते हैं पहले, सबसे पहले मल्टीपल। तो यहां पे 6 का पहाड़ा मैं लिखूंगा 6 गुणा 1 बराबर 6। फिर लिखूंगा 6 या 6, जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में टेबल्स आते हैं, इंग्लिश में आते हैं ठीक है, पंजाबी में आते हैं ठीक है, हिंदी में आते हैं ठीक है, जिस भी भाषा में आते हैं, बट ये सिंबल्स ऐसे ही रहेंगे, भाषा आपकी अपनी हो सकती है। 6 1 जा 6, 6 2 जा
12, फिर आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, 6 सत्ता सॉरी पहले 6 आएगा, 6 छिके 36। इस तरह से ये टेबल जो है चलता रहेगा। अब लिख लेते हैं एक टेबल और, वो टेबल लिखेंगे हम कौन सा, वो टेबल लिखेंगे हम 8 का। सेम तरीके से क्या आ जाएगा, 8 बनजा 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पांचे 40, 8 छीके 48, ऐसे करके चलता रहेगा। 8 सत्ते 56 ऐसे चलता रहेगा ना। यहाँ पे भी काम करते हैं, इसको भी थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे या 6 8 जा 48। यहां तक ये तो वही काम है जो टेबल्स आप फर्स्ट क्लास से, नर्सरी केजी LKG से सीखते आ रहे हो, 10th क्लास तक पहुंच गए हो, बट ये चीजें आपको सही ढंग से याद ही नहीं है। एक बात आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपको ये टेबल्स पहाड़े जिस भाषा में आते हैं उसी भाषा में उनको याद में रखिए। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश में टेबल्स आते हैं, आपको पंजाबी में आते हैं, आपको हिंदी में आते हैं, आपको पहाड़ी में आते हैं, आपको डोगरी में आते हैं, आपको कन्नड़ में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो टेबल्स हैं आपने किसी को सुनाने नहीं है, जस्ट इनको यूज करना है। कहाँ पे इनको आपने यूज करना है, जब क्वेश्चंस या कहीं पे भी आपको मल्टीप्लाई या गुणा करने का काम आएगा तो इनकी आपको हेल्प लेनी है। ये किसी को सुनाने नहीं है, किसी को लिख के दिखाने नहीं है। 9th और 10th क्लास में पहुंचने के बाद, 6th 7th 8th क्लास में पहुंचने के बाद, +1 +2 में जाने के बाद किसी को नहीं दिखाने आपने। वो छोटी क्लासेस में आपने ये लर्न कर लिए हैं, बहुत बढ़िया बात है। जिस भी तरीके से किए हैं, रट्टा लगाया है, समझे हैं, जो आपने किया ठीक है। आ जाओ वापिस आ जाओ अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। मैंने कहा था LCM ढूंढ रहे हैं। अब एक ध्यान देना, ध्यान क्या देना, ध्यान ये देना कि आपके पास ये 6 का पहाड़ा मैंने लिख दिया, 8 का पहाड़ा लिख दिया। अब इनमें ना पहले हम ये समझ लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। तो जो 6 और 1, 6 और 2, 6 और 3 या फिर 6 और 4, 6 and 5 है ना, जो इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ की तरफ जो है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इनको कहते हैं फैक्टर्स। इनको क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं इनको। ध्यान रखेंगे, इनको क्या कहते हैं। ये जो बॉक्स हमने बनाया ये हैं सारे के सारे फैक्टर्स, ठीक है। गुणनखंड या ऐसी वैल्यूज जो गुणा हो रही हैं और इनको गुणा करने के बाद आपको एक वैल्यू मिल रही है। इधर जो वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू जो है ये आपके पास है, इसको कहेंगे मल्टीपल, राइट। इनको क्या कहेंगे, मल्टीपल। तो अब यहां पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आपने यहां से ये बात सुन ली और समझ में आ गई तो यहां पे मुझे बताइए, ये जो 8 1 8 2 8 3 8 4 ये हैं, ये क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है जी। ये सवाल नंबर 1 आपके लिए, ये क्वेश्चन 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन कि ये वाले पार्ट्स ये क्या चीजें हैं, इसका नाम कमेंट करके आप बताएंगे। दूसरी तरफ यहां पे हमने कुछ लिखा है, ये क्या लिखा है इसके बारे में बात करें। ये जो हमने एक इस तरफ लिखा, ये क्या है, ये दूसरी चीज है, इसका भी कमेंट करके नाम आपने बताना है। ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों का नाम कमेंट करके, ऐसे करके कमेंट करेंगे आप। 1 जो भी इसका आंसर होगा, मल्टीपल या फैक्टर्स, दोनों में से कुछ एक होगा। ये 2 इसके लिए भी मल्टीपल या फैक्टर, तो 1 जैसे आपने आंसर देना है 1
मल्टीपल तो 1 लिख दिया, उसके आगे मल्टीपल, या फैक्टर लिखना तो 1 लिख दिया, फैक्टर लिख दिया, फिर लिख दिया कमेंट में 2, उसके आगे फैक्टर या मल्टीपल, जो भी आपका आंसर आपको सही लगता है। अच्छा, आते हैं वापस। ठीक है, अब यहां पे ना मैंने जैसे आपको बताया कि 6 का ये मल्टीपल्स हैं 6 के टेबल के लिए, 8 के लिए ये वाले मल्टीपल्स हैं इस तरफ वाले। तो एक बार मैं यहां पे लिखूंगा 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा अपने पास 36, राइट। और 8 के ये क्या है मल्टीपल्स ऑफ 6, ये लिख दिए सारे के सारे। और दूसरी तरफ मैं लिखने वाला हूं मल्टीपल्स ऑफ 8, क्या लिखने वाला हूं मल्टीपल्स ऑफ 8। आइए देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या है। ये है आपके सामने 8, 16, 24, 8, 16, 24, उसके बाद 32, उसके बाद 40, उसके बाद 48, कुछ ऐसे हमने लिखे हैं। 6 के टेबल्स भी थोड़े और कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 के बाद आ जाएगा 42, फिर आ जाएगा 48। तो ये कुछ टेबल्स हमने लिख दिए, टेबल्स के जो मल्टीपल्स थे। ठीक है, टेबल ही एक्चुअली आजकल के बच्चे कुछ इसी तरह से टेबल्स लिखते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। फिर जब उनको पूछा जाता है कि बेटा 8, 6 है, तो वो फिर वही टेबल अपने माइंड में घुमाते हैं पूरे। तो चलिए, जैसे भी आपको टेबल्स याद हैं इस तरह से आप लिखते हो या सीधे ऐसे लिखते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, अच्छे से समझ में होने चाहिए, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो फटाक से आप इन चीजों को यूज कर सको। आइए अपने मेन टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 के मल्टीपल लिख दिए, 8 के मल्टीपल्स लिख दिए। मल्टीपल वाला काम तो हमने कर दिया। अब आते हैं कॉमन पे। अब देखते हैं 6 के और 8 के मल्टीपल्स कॉमन कौन कौन से हैं। तो 6, 8, 12, 16, 18, 24, 24, 24। यहाँ पे मुझे 2 नंबर ऐसे, एक नंबर ऐसा मिला जो दोनों में ही है ना। दोनों ही टेबल्स में एक नंबर ऐसा है जो मुझे मिला है। ठीक है, 24 और 24। उसके बाद एक और मल्टीपल देखने को मिलेगा, देखते हैं 30, 32, 36, 40, 42, 48, 48, 48, 48 है ना। तो एक यहां पे और एक यहां पे टेबल्स में मुझे 2 नंबर्स कॉमन मिल गए। अगर इस टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आगे भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे भी मिल जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा जो मेन टॉपिक है वो है LCM ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 का LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सॉरी, मैंने आपको कहा कि ये मैंने सारे क्या लिखे मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स ये मल्टीपल लिख दिए सारे। उसके बाद हमने कॉमन भी निकाल दिए, 24, 24, 48, 48, इससे आगे भी हो जाएंगे। आप कर सकते हो अपने आप, कोई आपको रोकने नहीं है। तो अब निकालना है लोएस्ट। कॉमन मल्टीपल भी हो गया, अब मल्टीपल भी हो गया और कॉमन भी हो गया, अब निकालना है लोएस्ट। अब देखिए जरा, ये 2 वैल्यूज हमने कॉमन लिखी, इन दोनों में जो छोटा है, लोएस्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, इधर भी हमने बात की कि छोटा कौन सा, सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है उसकी यहां पे चल रही है। तो सबसे छोटा कौन सा है, इस 24 या 48 या 24 से छोटी भी कोई वैल्यू है? अगर है तो आप बता सकते हैं, मुझे तो नहीं दिख रही है। मुझे क्या दिख रहा है, एलसीएम यहां पे 24, क्या मिल गया मुझे, आंसर मिल गया इसका। अच्छा, इसका मतलब फिर एक बार ध्यान से सुन के समझेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप इस चीज को समझ गए
तो ये जो डिफरेंस है प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम आप समझ जाओगे, और इसके बाद दोबारा कभी आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार आपको ये ध्यान से देखना है और सुनना है और समझना है। मेरी बात अगर ध्यान से आप सुन रहे हो तो शायद आपको ये चीज एक ही बारी में समझ आ जाएगी। वैसे इस बात का मुझे भरोसा है और इसी भरोसे के साथ ही मैं चीजें वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एलसीएम 6 and 8 24 आ गया। 24 ये सबसे छोटा है ना, ये सबसे छोटा है। इससे आगे 48 24 से बड़ा है, इससे भी बड़ा आपको आगे मिल जाएगा, इससे भी बड़ा आगे मिल जाएगा। तो सबसे छोटे की अगर बात करें तो 24 हमारे पास है, 24 मिल गया। तो ये हो गया एलसीएम। ये क्या निकाल दिया हमने, एलसीएम निकाल दिया। अब आती है मेन बात, जिस बात के पीछे मैं 3 वीडियोस ये चल रही हैं, 3 या 4, तीसरी वीडियो आ गई है ना। इतने टाइम हो गया इस चीज के पीछे पड़ा हूं मैं कि डिफरेंस बिटवीन प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब चलते हैं अगले पेज में। मैंने यहां पे निकाला इसका एलसीएम। अब इसको निकालने का जो तरीका है, विधि है, उसमें यूज होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जो एलसीएम फाइंड आउट हम करते हैं उसमें यूज होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पे मेन चीज बात जो है, मेन बात यहां पे आती है। इसी चीज को मैं अब एक क्वेश्चन दोबारा से, यही क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए थे, तीसरा सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगा, फिर वैल्यूज अगले क्वेश्चन में बदलेंगे हम। क्वेश्चन 3 लिख दिया, फाइंड द LCM of 6 and 8। 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। और ये जो निकालना है ना, इसको निकालने के लिए मैं यहां पे कहूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने आ गया, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8। अच्छा, जो पिछला एक क्वेश्चन हमने किया है ना, उसकी तरह आप अलग अलग नंबर्स, छोटे नंबर्स, धीरे धीरे फिर बड़े नंबर्स, फिर बड़े नंबर्स, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है और हम कर क्या रहे हैं, कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, एलसीएम क्या होता है। दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा जब अपने आप मेरे साथ ये वीडियो देखते देखते अपने आप जब आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपने पेन से लिखेंगे, तब चीजें ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको 60, 70, 80, 90% क्लियर हो रही होंगी। अब इतनी परसेंटेज अलग अलग मैंने बता दी, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी, टेक्निक अलग अलग होती है। तो अब आगे हम लिखते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जब यहां पे लिख दिया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये एलसीएम तो नहीं हो सकता, एलसीएम तो नहीं हो सकता ये, है ना। तो यहां पे बट प्राइम फैक्टराइजेशन यूज जरूर होती है। कैसे यूज करेंगे देखिएगा, मैं निकालूंगा 6 के प्राइम फैक्टर्स। 6 के क्या निकालूंगा, प्राइम फैक्टर्स। 6 के मैं निकालूंगा प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 1 जा 3। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो हैं, ये क्वेश्चन हिंदी में ऐसे हो सकता है कि 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक या लसव पता कीजिए, निकालिए, ढूंढिए। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 6 और 8 का
लसब ज्ञात कीजिए, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, तो 6 को मैंने लिख दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, प्राइम फैक्टर्स। 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3। अगर एक भी लिखना है तो एक भी लिख लीजिए, बट प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन बिकॉज ये सबके टेबल में आता है, ये सबका फैक्टर है ना, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई रोकता नहीं आपको, गलत कोई नहीं करेगा। अब निकालते हैं दूसरी तरफ 8 के फैक्टर्स, दूसरी तरफ निकालते हैं 8 के प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इवन है तो 2 से डिवाइड करना बनता है। 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2। चाहो तो आप 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख लो, फिर बाद में आप समझ जाओगे कि लिखने की जरूरत क्यों नहीं है। तो मैंने लिख दिया 8 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और जो ये 6 के थे यहां पे लिख दिया 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या करेंगे, यहां से कॉमन निकालेंगे जो दोनों में है। एलसीएम का मतलब हमेशा वही रहेगा, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड आ जाए, चाहे कोई भी मेथड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम यहां पे क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो इसको लिखेंगे एक बारी में, इस दोनों को एक बार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे। फिर जो बाकी रहे 3 1 2 2 1, वैसे एक भी कॉमन है तो आप इसको भी सर्कल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। तो 2 गुणा 1, 1 को लास्ट में कर दीजिए, पहले कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, LCM किसका, 6 और 8 का 2। उसके बाद जो कॉमन है, अब एक चीज यहां पे मैं और कहना चाहूंगा, 2 और 2 2 बार है तो ये कॉमन नहीं है, क्योंकि ये एक ही नंबर है 8, इसी के प्राइम फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं होंगे। कॉमन होने के लिए इधर होना जरूरी है, ऊपर होना जरूरी है, ऊपर और नीचे दोनों जो प्राइम फैक्टर्स हैं 6 और 8 के, उनमें होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होता तो कॉमन हो जाता, या फिर यहाँ पे 2 है इधर 2 होता तो और कॉमन हो जाता, लेकिन नहीं है। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो चीजें आपके पास रह जाती हैं जैसे 2 2 3 1, राइट, उनको लिख दीजिए। तो सबसे पहले 3 लिख देते हैं, इसमें से एक बार लिखना है, ध्यान रखिएगा, ये एक बार, फिर 3 आ गया, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा आगे वाला 2, फिर आ जाएगा, चाहो तो लिख सकते हो 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इनका सबका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो क्या आएगा लास्ट में आपके पास, LCM of 6 and 8 equals to 2 3 जा 6, 6 2 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो यहां पे मेरे पास एलसीएम आ गया 24। अब जिस क्वेश्चन के पीछे हम इतने टाइम से पढ़े हुए थे उस क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने कहा था व्हाट इज द डिफरेंस, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन? यस, ये एलसीएम मतलब ये जो हमने किया ना, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे 6 के लिए ये 2 3 2 3 ढूंढा, 8 के लिए 2 2 2 ढूंढा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन थी। इसका यूज एलसीएम के लिए जरूर होता है, बट ये एलसीएम नहीं है, बात समझिए। ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये तो अकेले एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है, इधर अकेले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अभाज्य गुणनखंड इधर अलग निकाले, इधर अलग निकाले, तो ये एलसीएम कैसे हो सकता है? जब ये दोनों नंबर के लिए अलग अलग काम हो रहा है तो एलसीएम कैसे हो सकता है? बट एलसीएम निकालने के लिए यहां पे इन फैक्टर्स को यूज किया गया,
तो बिल्कुल सही आपने सुना, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एलसीएम बट इट इज नॉट द मेथड ऑफ एलसीएम। ये मेथड यूज होता है, इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं इसको, है ना। बट हम कहें कि एलसीएम है ये, एग्जैक्टली हम कहें कि यही एलसीएम है, नहीं, एलसीएम ढूंढने का तरीका और भी है, और भी तरीका है जो आप करते आ रहे हो, जिसको कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहेंगे? डिवीजन मेथड। इसके लिए वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। किसमें मिलेगी? नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। अगर यहां तक आपने ये वीडियो देखी है, इसका मैं मतलब ये समझूंगा कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। और अगर ये बातें आपको समझ में आई हैं और अगर आपको लगता है कि इस चैनल में मिलने वाला कंटेंट आपके फायदे के लिए हो सकता है, तो इस चैनल को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, जिनके भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये था एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन के बीच का फर्क। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ।